हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक रूपता या संगतता का सिद्धांत। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग क्या पढ़े थे? बीमा, किसी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि की बीमा कैसे निकालते हैं, उसको आप लोग रिवाइज भी कर चुके होंगे, वो आप लोगों को समझ में भी आ चुका होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक रूपता या संगतता का सिद्धांत। एक रूपता और संगतता का सिद्धांत क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी बीमाएं सेम हों। ठीक, किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब उसकी डायमेंशन सेम हो। जैसे कि अगर आपको दो फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाए एक्स एंड वाई, आप इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब एक्स और वाई की जो बीमा है सेम हो, जो x की बीमा हो वही y की बीमा हो। ठीक, चलिए हम इसकी एक रफली समझने के लिए डिफिनीशन देखते हैं। ठीक, क्या है डिफिनीशन? ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी added or subtracted which have same dimension। ठीक, केवल वही फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्सट्रैक्ट की जा सकती हैं जिसकी बीमा सेम हो। ठीक, अब यही चीज अगर हिंदी में इसकी डिफिनीशन, केवल वे भौतिक राशियां जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जिनकी बीमाएं आपस में बराबर हो। ठीक, एक मिनट ही लाइट चला हम देख लेते हैं कि आया है कि नहीं। चलिए, जिनके सुन लीजिए, ऐसे ही केवल वे भौतिक राशियां जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जिनकी बीमाएं आपस में बराबर हों। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल x माइनस वाई इजिकल टू जेड, ये तभी जोड़ी और घटाई जाएंगी जब x और y की जो डायमेंशन है वो सेम हो, तभी, और z की भी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तभी ये जोड़ी या घटाई जा सकती है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? v इज इक्वल टू क्या है? a माइनस बी टी। ठीक, v इज इक्वल टू a माइनस बी टी है, ये सॉरी a प्लस बी टी। ठीक, और यहाँ v इज इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी, और t इज इक्वल टू टाइम है। ठीक, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, चलिए देखो, शायद जब हम ऐसे क्वेश्चन दिए हों और उसकी बीमा हमें निकालनी हो तो हम सबको एक साइड पहले लिख लेते हैं। चलिए, b माइनस a माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। ये 0 है ना, 0 को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 लिख सकते हैं ना। अब देखिए, हम आपको डिफिनेशन में बताए थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्सट्रैक्ट तभी की जा सकती है जब सारी क्वांटिटीज की जो बीमा हो वो सेम हो, डायमेंशन सेम हो। जैसे जो डायमेंशन v की होगी वही a की होगी और वही bt की होगी।
बी और टी एक साथ मल्टीप्लाई है, इसीलिए बी और टी की बीमा एक साथ ली जाएगी। बी टी की बीमा ए और वी के बराबर होनी चाहिए। ठीक, देखिए हम अब ए की बीमा निकालते हैं। ठीक, तो ए की बीमा क्या होगी, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, बताया था सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो हमें जिसकी डायमेंशन पता है, जैसे इसमें हमें किसकी डायमेंशन पता है, टाइम की डायमेंशन पता है और वेलोसिटी की डायमेंशन पता है। ठीक, तो हम उससे कंपेयर कराते हैं जिसकी डायमेंशन हमें पता है। ठीक, तो हमें ए की डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन ऑफ ए और वो किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ वी के। ठीक, तो ये डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। ठीक, वी क्या होता है, वेलोसिटी, और हम वेलोसिटी पढ़े थे, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है l और ये t होता है, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी m की पावर 0 l t की पावर -1, यही होगी ना। और ये v की बीमा है ये, और a की बीमा v की बीमा की इक्वल है, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v है ना। तो a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m की पावर 0 l t की पावर -1, ये क्या हो जाएगी, a की डायमेंशन हो जाएगी। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए एन बी, ठीक, ए की डायमेंशन निकालिए, अब हमें निकालनी है बी की डायमेंशन। ठीक, तो बी और टी एक साथ मल्टीप्लाई है, तो जो बी टी की डायमेंशन होगी इसको भी किसी नॉन क्वांटिटी के डायमेंशन से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जो बी टी की डायमेंशन होगी वो भी वी के इक्वल होगी ना। तो डायमेंशन ऑफ, ऐसे सीधे लिखो, चलो, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ठीक, तो vt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, और v की डायमेंशन अभी हम पढ़े थे m की पावर 0 l t की पावर -1, यही पढ़े थे ना। या फिर इसको ऐसे लिख लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये था ना। और देखो v ऐसे रहने दो, v को ऐसे ही रहने दो, और यहाँ t यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर होगा ना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होती है, ठीक, अपॉन t का स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है m की पावर 0 l t की पावर -2। ये किसकी बीमा हो गई, ये हो गई v की बीमा। हमें v की बीमा निकालनी थी ना, a और v की बीमा निकल गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, x इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन m। हमें अब इसमें जो अननोन क्वांटिटीज हैं उसकी बीमा निकालनी है। ठीक, यहाँ x क्या है, x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, और m क्या है, मास है। ठीक, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड c। हमें a और c की डायमेंशन निकालनी है। ठीक, देखिए अब इसको भी क्या करना है, एक साइड कर लेना सारी क्वांटिटीज को। x माइनस a माइनस सी अपॉन m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें हमें यही करना है कि अननोन क्वांटिटी का कंपेयर जो है नॉन क्वांटिटी से कराना है। ठीक, तो अननोन क्या है, a है, और नॉन क्या है, इसमें हमें जो पता है डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो हम इससे कंपेयर करा लेंगे, इसकी बीमा और इसकी बीमा, तीनों की बीमा सेम है ना। तो हम निकालेंगे यहाँ डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ x ना। ठीक, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब l, इसमें सिर्फ l है, तो m की पावर 0 l की पावर t की पावर 0 हो जाएगा ना। तो डायमेंशन ऑफ a
डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा m की पावर 0 l t की पावर 0। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए देखते हैं। अब हमें किसकी बीमा निकालनी है सी की ना, तो डायमेंशन ऑफ सी ये निकालनी है। अब देखो ये भी इक्वल किसके होगी, सॉरी इरेज हो गया था। हाँ, अब देखो इसकी भी बीमा किसके इक्वल होगी, इसकी बीमा x के इक्वल होगी ना, क्योंकि तीनों ये इसकी बीमा और इसकी बीमा इक्वल थी, तो c अपॉन m की बीमा किसके इक्वल होगी, x के ना। डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। ठीक, अब देखो c अपॉन m इज इक्वल टू, ठीक, तो ये c की x की बीमा क्या थी l, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0, यही थी ना। अब देखिए c क्या था, यहाँ मास था ना, तो c इज इक्वल टू m की पावर 0 सॉरी चलो ठीक है, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0, और यहाँ ये मास था तो ये यहाँ आ जाएगा m की पावर 1 t, तो c इज इक्वल टू m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर 0। ये किसकी बीमा हो जाएगी, ये हो जाएगी बीमा c की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा का स्क्वायर। ठीक, यहाँ म्यू क्या है, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको अपवर्ड तक सूचकांक कहते हैं। अपवर्ड तक सूचकांक, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ, इसकी डायमेंशन क्या होती है, एल होती है। ठीक, अब इसकी बीमा निकालनी है, इसको भी वैसे सेम लिखोगे, म्यू इज इक्वल म्यू माइनस ए माइनस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए बी की डायमेंशन निकालनी है ना। अब देखो ये म्यू है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और पिछले वीडियो में हम आपको बताए होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डायमेंशन लेस होती है। ठीक, अब देखो मतलब अपवर्तक सूचकांक बीमाहीन राशि होती है। ठीक, तो देखो जो इसकी बीमा होगी वही इसकी, और वही इसकी, तीनों की बीमा सेम होगी ना। अब देखो तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, और अभी हम जान चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बीमाहीन होता है ए, तो ए भी बीमाहीन आ जाएगी, ए की भी कोई बीमा नहीं होगी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, अब हमें निकालनी है बीमा किसकी, बी की, तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ किसका, म्यू, तो म्यू की डायमेंशन क्या है, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0, और b, और हम पढ़े थे लेमडा क्या है, वेवलेंथ है जिसकी बीमा l होती है, तो यहाँ l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो b की जो बीमा हो जाएगी यहाँ ये डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, m की पावर 0 l स्क्वायर t की पावर 0, ये बीमा किसकी हो जाएगी, b की। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ये आखिरी एग्जांपल होगा आज का, एग्जांपल 4 की क्या है, एक पावर वाला भी देख लिया जाए ना, कि अगर पावर में दिया गया होगा तो उसको कैसे निकालेंगे। जैसे p इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर एक्स, ये आपको दिया गया है। ठीक, तो देखो पावर क्या लगाते हैं, पावर जो होती है कोई क्या होती है, वो नंबर होता है ना, तो नंबर क्या होता है, इसकी डायमेंशन होती है नंबर की कोई नहीं, तो पावर जो होता है वो डायमेंशन
लेस होता है, ठीक, पावर डायमेंशन लेस होता है। सॉरी एक चीज़ बताना भूल गई, यहाँ आर क्या है, रेडियस है, आर रेडियस है। हमें निकालनी किसकी बीमा है, निकालना क्या है, एक्स की बीमा निकालनी है, डायमेंशन ऑफ एक्स निकालना है, ठीक। तो आर स्क्वायर एक्स इजिकल टू, ये डायमेंशन लेस होती है पावर, एम एल टी की पावर 0, एम की पावर 0 एल टी की पावर 0, ठीक। आर क्या है, रेडियस है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर एक्स इजिकल टू एम एल की पावर 0 एम की पावर 0 टी की पावर 0, ठीक। ये देखो एक्स इजिकल टू एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0 अपॉन एल की पावर 2, ठीक। अब x इजिकल टू ये यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, m की पावर 0 l की पावर -2 t की पावर 0, ये आपकी बीमा है। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप। आज के लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप इसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है, बाय।